उसे बाहों में भर करके पान पत्ता छू लिया मैंने, लगा ज्यों चांद सूरज को इकट्ठा छू लिया मैंने। फलक छूना था हाथों से, लगी थी शर्त यारों से। फलक छूना था हाथों से, लगी थी शर्त यारों से। उछल कर जान का दुपट्टा छू लिया मैंने, उछल कर जान का दुपट्टा छू लिया मैंने। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यही लास्ट टाइप आपका बचा था। इसमें 2 वर्ष के आपको मिश्र धन दिए जाते हैं अलग अलग टाइम पर, और उसमें आपसे या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा या फिर मूलधन पूछेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोग सीखते चल रहे हैं। एक ही तरीके से हम लोग लगाएंगे, जहाँ पर डायरेक्ट जुगाड़ है मैं वो भी आपको बता दूंगा। बाकी लगाने का कॉन्सेप्ट एक ही है सारे क्वेश्चन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो पहले देखिए कोई प्रिंसिपल हमारा पी रहा होगा, जो 2 साल बाद हो जाता है 2420। उसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यहीं से 3 वर्ष बाद ये राशि हो जाती है 2662। ठीक है, अब इस बीच का जो ईयर गैप है वो कितने साल का है? 1 साल का है। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेट निकालने का, कि जिन 2 टाइम पीरियड पे आपको धन पता हो उनके बीच का जितने साल का गैप हो, करणी उतनी की ही लगेगी। अब 1 साल का गैप है तो करणी लगाने से कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि वही वैल्यू मिलेगी। तो सीधे अंतर चेक कर लो। जब आप अंतर चेक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि टोटल जो वैल्यू बढ़ी है वो बढ़ी है 242। क्लियर? और ये वैल्यू बढ़ी किस पे है? 2420 पे। तो 242 का जो ब्याज मिला है वो 2420 पर मिला है। इसको जब आप साल करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/10। रेट बनाना है, 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा? 10%। बात समझ गए? तो इसका आंसर हो गया 10%। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जिन 2 धनों के बीच ईयर गैप 1 है उनको डायरेक्ट लगाएंगे, 2 है तो रूट लेंगे, 3 है तो क्यूब रूट लेंगे, 4 है तो क्यूब का 4 रूट लेंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, देखो 3 वर्ष, उसके बाद कहाँ गए? 4 वर्ष। तो ईयर के बीच में कितने का गैप है? 1 ही का है ना। जब 1 साल का गैप है तो सीधे सीधे बनेगा। देखो 4800 रुपये बन जा रहे हैं 5040, यानी ब्याज कितना बढ़ा है? 240। और बढ़ा किस पर है? 4800। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाने के लिए 100 से गुणा। बात समझ रहे? तो देखो 0 से 0 का सम 24 दूना 48 और 20 पंचे 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5%। ठीक है, अगर 1 ईयर का गैप है तो आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? यानी मूलधन बताना है। तो देखो जब आपको मूलधन बताने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो लगाने के तरीके 2 हैं। एक जो हर जगह लग जाएगा और एक सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही लगेगा। जैसे अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कोई प्रिंसिपल था जो 2 वर्ष बाद हो जाता है 4500। क्लियर? और यहीं से 4 वर्ष बाद ये राशि हो जाती है 6750। क्लियर है? अब देखो अगर मैं इन दोनों धनों के बीच में टाइम का गैप देखूं तो 2 साल मिलेगा। क्लियर? देखो अगर इधर का गैप और इधर का गैप दोनों सेम हो जाए तब आप प्रिंसिपल डायरेक्ट निकाल सकते हो। प्रिंसिपल बराबर उस केस में क्या होगा? जो शुरुआत में मिला है उसका स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा, और बटे में जो आपके पास बाद वाला। क्लियर? तो 0 से 0 कैंसिल, 25 से काट दीजिए,
इसको जब 25 से काटेंगे तो 27 बार जाता है, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो 4 बार गया, ठीक है। लास्ट के 2 जीरो कटे, 9 से काटिए, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 3 से 100 काट दो, 150, 5 चौके 20 और 150 गुणे 20 होता है 3000, यानी आपका मूलधन कितना हो गया, 3000 हो गया। क्लियर। ये शॉर्टकट है जब दो गैप सेम रहें, ठीक है। अगर गैप सेम नहीं होते हैं तब भी हम लोग लगा लेते हैं। तो एक बार इसको हम उसी तरीके से लगाएं, जब गैप सेम ना हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो देखिए। अब देखिए हम लोग वो तरीका लगा रहे हैं जो हर जगह लगेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, कोई प्रिंसिपल था जो 2 साल बाद 4500 हो गया, ठीक है। और 4 साल बाद यही राशि कितनी हो गई, 6750। तो इसके लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि आखिर राशि कितना बढ़ी है, राशि कितना बढ़ी है, ये हम लोग चेक करेंगे। जब हम लोग चेक करेंगे, देखो 4500 बने हैं 6750, तो कै गुना हुआ है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम वाले में पहले वाले से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। पहले वाले में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्लियर। इससे ये कैंसिल हो गया। अभी आपने काटा है 25 से या 6 से, पहले 9 से काट दो, कुछ भी आप कर सकते हैं। मान लो से पहले 9 से काट देते हैं, तो 9 7 63 बचा 4, 9 पचे 45, 9 पचे 45, फिर 25 से काट दो, 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50, यानी कि ये राशि जो हो रही है वो 2 साल में 3/2 गुना हो जा रही है। 2 साल में क्या गुना हो जाती है, 3/2 गुना। ये तो कॉन्सेप्ट बना। तो यहाँ पे देखो जो राशि यहाँ P है, प्रिंसिपल हमारा P जो है, ये 2 साल बाद क्या गुना हो गई होगी, 3/2 गुना। और जब 3/2 गुना हुई है तो 3/2 गुना होने के बाद ये राशि हो कितनी गई है, 4500 हो गई है। अब 3 से काट दो, 1500 आया, तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 2 जाके गुणा हो गया, यानी कितना, 3000। ये तरीका आपका हर जगह लग जाएगा। क्लियर है। और वो जो डायरेक्ट वाला होता है वो तभी लगेगा जब दोनों टाइम पीरियड के बीच का डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला एक धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650। देखो P रुपए थे, 1 साल बाद कितने हो गए, 650। फिर आपसे ये कहा 2 साल बाद, तो जब 2 साल बाद आप लेंगे तो ये राशि हो जाती है 676। ये तो हुआ। यहाँ भी कितने गैप हो गया, 1 का। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो देखो 1 1 अंतर क्या है, सेम है। और जब अंतर सेम हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ जब आप P लिखेंगे तो सीधे क्या लिख सकते हैं, 650 गुणे 650 बटे में 676। ठीक। 13 से काटो, 13 पचे 65, 13 पचे 65 बचा 2, 13 दूनी 26, फिर 13 से काट दो, 13 पचे 65, इसको काटेंगे 13 चौके 52, 2 से काटो, 2 इधर 25 यहाँ, फिर 2 से काटेंगे 25 यहाँ, यानी 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 की वैल्यू कितनी होती है, 625। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, यदि nवें वर्ष और n+1वें वर्ष के चक्रवृद्धि मिश्रधनों का अनुपात 20:21, तो ब्याज की वार्षिक दर, इसका मतलब क्या हुआ कि n वर्ष बाद राशि 20 है और n+1 वर्ष बाद राशि 21 है। ठीक है। अगर तुम बीच में देखो 20 और 21 के बीच में, तो कितने साल का अंतर है, 1 ही साल का तो डिफरेंस है। तो 1 साल के डिफरेंस से सीधे अंतर लेंगे तो 1 का ब्याज मिला कहाँ से, 20 से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा नहीं किया, परसेंट 5%। ठीक है। जब रेट निकालना होगा तो हमेशा डिफरेंस लिया जाए, कितना बढ़ा है। मूलधन निकालना है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, वहां से कितना गुना बढ़ा है। अगला है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 8000 और 5 वर्ष में 27000 हो जाती है, तो ब्याज की दर। तो देखिए भाई, कोई धनराशि थी जो 2 वर्ष में कितनी हो गई, 8000।
2 वर्ष में हो जाती है 8,000। क्लियर। और यहीं से 5 वर्ष बाद ये हो जाती है 27,000। अब अगर हम बीच का टाइम पीरियड देखें तो बीच के टाइम पीरियड का जो गैप है वो आपका 3 साल का है। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितना अनुपात में कट जाए उसको काट दिया करो। तो 3 जीरो यहाँ से कट गए, 3 जीरो यहाँ से कट गए। अब 3 साल का गैप है तो यहाँ पे करनी 3 की होगी और इधर भी करनी कितने की होगी, 3 की होगी। तो यहाँ से कितना मिला 2 और यहाँ से कितना मिला 3। तो बताओ कितना बढ़ा है, 1 यूनिट। कहाँ से बढ़ा है, 2 से। और परसेंटेज बनाएंगे तो 100, यानी कि आंसर कितना हो गया 50%। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलिए अगला देखिए। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक राशि 4 वर्षों में 1600 और 8 वर्षों में 2000 हो जाती है। 12 वर्ष बाद वह राशि कितनी होगी? ये भी चक्रवृद्धि का ही है। ठीक है। हम लोग चक्रवृद्धि पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि से ही लगाएंगे, बाकी तो साधारण से भी लग जाएगा। आपको पता कैसे लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। पी रुपए थे, 4 वर्ष बाद कितने बन गए 1600 और 8 वर्ष बाद कितने बन गए, 8 वर्ष बाद ये बन गए 2000। ठीक। हमसे 12 वर्ष बाद बताना है, कितने वर्ष बाद, यानी इसमें 4 और साल बढ़ेंगे तभी तो यहाँ पे 12 होगा ना। अब ध्यान देना, टाइम का गैप कितने साल का बन रहा है, इधर 4 साल का बन रहा है, बना कि नहीं। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा तो आप सीधे निकालो कै गुना हुआ है। तो 2000 रुपये हो गए थे कितने 1600, तो कितने गुना हुआ है 5/4 गुना। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? जब गुना वाला क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ाए हैं कि 4 वर्ष में धन कै गुना हो जाएगा, 5/4 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो देखो हर 4 वर्ष बाद होगा, तो इसके आगे जब तुम 4 ही बढ़ोगे तभी 12 होगा। यानी कि यहाँ से जब आप 4 साल बढ़ेंगे तब 12 साल मिलेगा, यानी यहाँ से धन कै गुना बढ़ जाएगा 5/4 गुना। तो सीधे सीधे 2000 का कै गुना हमें निकालना है 5/4 गुना। आंसर कितना हो जाएगा 2500। ठीक है। हर 4 वर्ष बाद धन हो जाएगा 4/5 गुना। तो जैसे ये 4 साल खत्म होंगे पीछे वाले धन कै गुना हो जाएगा 4/5। वही तुमको करना था। क्लियर। कोई डाउट है इसमें? समझ गया ना। अगर देखो तुमसे इसमें प्रिंसिपल पूछता तो आपको कुछ करना नहीं था। यहाँ पर भी कै साल का डिफरेंस है, 4 साल का है कि नहीं। तो सीधे आप अगर पी निकालते तो जो भी हमारा मूलधन था वो 4 वर्ष बाद 5/4 गुना हो गया। सीधे यही करना था। और ये बराबर देखो तुमको 1600 दिया गया। तो इस तरह से तुम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेते। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट देखो। अगला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 और दूसरे वर्ष के अंत में 950 हो जाती है, तो राशि कितनी? देखिए पी रुपए थे, पहले वर्ष के अंत में हो गए 750 और दूसरे वर्ष के अंत में हो गए 900। अब बताओ बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 का ही है ना। 1 का मिला कि नहीं? देखो ये भी 1, ये भी 1। जैसे ही सेम हो जाए तो प्रिंसिपल निकालने के लिए पहले वाला का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले से भाग, यानी बाद वाले से। तो ये हो गया प्रिंसिपल। 15 से काट दो, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 15 चौको 60। 4 से काटोगे तो 2 इधर ले लो और 2 इधर ले लो, यानी कि टोटल कितना हो गया 625। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 11,880 और 6 वर्ष बाद 17,820 हो जाती है। तो वार्षिक रूप से संयोजित है दर। तो धनराशि का आधा बताना है। देखो धनराशि का क्या बताना है? आधा। ये जरूर रखना है पूछा क्या है, क्योंकि हमको क्वेश्चन आने लगते तो हम सीधे प्रिंसिपल निकाल के आंसर लगा देते हैं, लेकिन धनराशि का आधा बताना है। ठीक है। देखिए प्रिंसिपल था 4 वर्ष बाद,
ये हो जाता है 11,880। और यहीं से 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये हो जाता है 17,820। भाई कै साल का गैप है, 2 साल है ना गैप। बहुत सारे लोग इसको रेट निकाल के लगाते हैं, हम रेट नहीं बनाएंगे, हम सीधे देख रहे हैं 2 साल में धन हुआ कितने गुना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना राशि हो गई है उसमें पहली वाली राशि से भाग कर दो, 11 11 8 0, ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो ऊपर 8 2 10 18, 8 8 16 2 18, 9 से कट रहा, काट दीजिए इसको। जब 9 से काटेंगे, 9 1 9, बचा कितना 8, 9 9 81, बचा कितना 7, 9 8 72। ठीक है, इसको काट दो। जब इसको काटेंगे तो 9 1 9, फिर कितना बचा 2, 9 3 27, फिर कितना बचा 1, 9 2 18। ठीक है, अब देखो दोनों 11 से कट रहे हैं, काटो 11 से, ये 11 से कटेगा तो 11 1 11, 11 8 88, ये कटेगा तो 12, 6 से काट दो, 3/2। देखो ये जो 3/2 हुआ है, इसका मीनिंग है कि हर 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल पे तो निकला है, हर 2 साल बाद धन हो जाएगा 3/2। चक्रवृद्धि ब्याज में यही पढ़े थे ना लोग, हर 2 साल बाद 3/2 हो जाता, गुना वाले क्वेश्चन। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कै साल बाद का मिश्रधन पता है, 4 साल बाद का। तो जब 4 साल को हम 2 साल में ब्रेक करेंगे, 2 और 2 यानी कितनी बार मिलेगा, 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो देखो कैसे बनेगा, प्रिंसिपल पहले 2 साल बाद हो जाएगा 3/2, और अगले फिर से 2 साल बाद हो जाएगा 3/2, और इस प्रकार से राशि कितनी हो जाएगी 11880। 3 त्रिके 9, इसको काट दीजिए 9 से, तो 9 1 9, 9 3 27, 9 2 18 और 0। तो यहाँ से अगर हम P लिखेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1320, और 1 2 और भी है, ठीक, × 2। ये हमारा प्रिंसिपल, लेकिन उस प्रिंसिपल का आधा पूछा है तो 2 से क्या करेंगे, भाग, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना 2640। क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। बात समझ गए? कोई डाउट है इसमें? चले आगे देखें। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखिए P था 2 साल बाद हो जाता है 8820, और यहीं से 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर ये हो जाता है 9261। अगर मैं बीच में टाइम के गैप की बात करूँ तो बीच में जो टाइम का गैप है वो आपका 1 ईयर का है। कितने ईयर का है? 1 ईयर। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 1 साल बाद धन कै गुना हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अंत में मुझे मिला है उसमें 8820 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। कर सकते हो? इसको जब आप डिवाइड करेंगे, पहले आप काट दीजिए 9 से, 9 से काटेंगे तो 9 1 9, 0 हो गया, 9 2 18 और 9 9 81। इधर 9 से काटिए, 9 9 81, 9 8 72 और 0। ठीक है, अब 7 से काट दीजिए, 7 से जब काटेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 7 1 7, बचा 3, हो गया 32, 7 चौक 28 और 7 7 49। इसको काटेंगे तो 140, यहाँ फिर से 7 से काट दो, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20। यानी कि प्रत्येक 1 वर्ष बाद धन हो जाता है 21/20 गुना। प्रत्येक वर्ष बाद धन कितना हो जाता है? 21/20 गुना। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 साल लिखे हैं, धन 1 वर्ष बाद गुना हो रहा है, तो इस 2 साल में कितने 1 निकलेंगे? 2। इसका मतलब ब्याज कितनी बार मिलेगा? 2 बार। तो जो प्रिंसिपल था वो हर 1 वर्ष बाद 21/20 हो जा रहा है। यहाँ भी देखो 21/20 हो जाएगा,
और इस प्रकार से ये राशि कितनी हो जाती है 8820। 8820 देखो 21 गुणा 21 जो होता है 441 होता है, और इसी का 2 गुना लिखा है, यानी सीधे यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 20 20 20 3 बार गुणा होगा, यानी कितना हो जाएगा 8000। प्रिंसिपल कितना हो गया 8000। तो देखो अगर किसी को दिक्कत है कि नहीं मैं भाग करने में दिक्कत हो रही, नहीं समझ पा रहे किससे कट रहा है, तो एक छोटा सा तरीका देख लो, मैं डाटा छोटे कर दे रहा हूँ। देखो हमारे पास राशि थी 8820, ठीक है, और ये बन जाती थी 9261। तो हम लोग इसका अंतर ले लेते हैं। क्या ले लेंगे अंतर। जब आप अंतर लेंगे देखो यहाँ पे कितना बढ़ा, खाली ये लिख लो, पहले ये देखेंगे तो 1 4 12 से 8 गया 4, इतना बढ़ा है, और ये बढ़ा कहाँ से है 8 8 20 से, ठीक है। इसको अब आप देखो काटोगे तो सीधे 1/20 छोटा हो गया ना, तो 1/20 का मतलब हुआ 1/20 ब्याज मिलेगा, ठीक है। हर 1 साल बाद आपको 1/20 ब्याज मिलेगा, लेकिन हमको दिया मिश्रधन है, तो मिश्रधन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे जोड़ कर लिख देते थे, यानी 21/20, ठीक है। तो जो ऊपर इतना लंबा काट पीट था ये वाला, उसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मिलेगा वो ब्याज मिलेगा, ये क्या है ब्याज, हमें दिया क्या है मिश्रधन, इसलिए इसको क्या बनाते हैं फिर यहाँ से मिश्रधन। क्लियर बात समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक राशि 6 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर 9000 रुपये और 9 वर्ष बाद समान दर पर 13500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। तो ध्यान दीजिए सिंपल है ये भी। तो एक राशि की कोई प्रिंसिपल जो 6 साल बाद हो जाता है कितना 9000, ठीक है। फिर यहीं से 9 वर्ष बाद ये राशि हो जाती है 13500। अब बताओ बीच में कै साल का अंतर है 3 साल। कितने साल का अंतर है 3 साल, ठीक है। ये डाटा तो इजी, इसको आसानी से काट सकते हैं, नहीं तो वही अंतर लेके हम लोग कर लेते, ठीक है। पहले देखते हैं कितने गुना हुआ है। तो 13500 पहले कितना था 9000, तो 2 जीरो तो आपके कट ही गए, 15 से काट दो, 15 नवैया और 15 छक्के, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिक्के और 3 दूनी 6, यानी 3/2 गुना हुआ कि नहीं। अच्छा आप अंतर लेके निकालते तब भी यही आता। तो को अंतर लेंगे तो 9000 से कहाँ पहुँचे थे 13500, यानी 4500 का अंतर मिलेगा, और बटे में हमारा 9000, देखो 1 कितना या 2, ये था ब्याज। इसको मिश्रधन बनाएंगे तो कितना लिखना पड़ेगा 3/2। क्लियर। अब इसमें देखो ध्यान क्या देना है, ये जो 3/2 बना है वो हर 3 साल बाद कितने गए था 3, हर 3 साल बाद। तो ये जो तुम्हारा 6 है यहाँ पे, इसमें जब 3 3 के गैप करेंगे तो कितनी बार 3 बन जाएंगे 2 बार, यानी 3/2 कितनी बार मिलेगा 2 बार। तो जो हमारा प्रिंसिपल है इस पे 3/2 और फिर से 3/2, अब ये 6 साल का बन गया। इस प्रकार से राशि कितनी हो जाती थी 9000, 3 त्रिक्के 9, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 4। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक। चले आगे बढ़े। कोई राशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि पर प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 8028, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 8028, और 6 वर्ष में कितने वर्ष में 6 वर्ष में हो जाती है 12042। अब अगर आप ध्यान दो इसके बीच का जो गैप है, ये जो तुम्हारा गैप है ये वाला, ये देखो तुम्हारा 3 साल है, ठीक है। तो ये 3 साल है, यहाँ भी 3 साल है। जैसे सिमिलर मिल जाए फिर डायरेक्ट लगाया करो, ठीक है। फिर हमको गुना उना बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा 8028 गुणे 8028 बटे में 12042। क्लियर, कोई डाउट हो इसमें तो आप बताएं, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए
अब इसको अगर हम लोग काटना चाहें तो डायरेक्ट अगर काटेंगे, डायरेक्ट सीधे उड़ाए, तो इसका इस वाले का 1.5 गुना ये लिखा है, क्योंकि अगर आप 15 से गुणा कराओगे तो यही डाटा मिलेगा, लेकिन जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं तो हमने क्या लगा लिया 0.5। क्लियर। अब इसको यहां से हटाएंगे तो यहां जीरो बढ़ा देंगे, इसको यहां से हटाए तो वहां पे क्या कर दिए, जीरो कर दिए। और जब वहां पे जीरो कर दिए तो अब इसको हम 15 से भाग भी कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं कि नहीं। देखो कटेगा ना 15 से, 8 8 16 2 18, और संख्या अगर 3 से कट रही है और 5 से कट रही है तो संख्या 15 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए सीधे, 80 था, 15 25 75, 5 बचा, 2 हो गया, 15 3 45, 15 25 75 और 15 दूनी 30, यानी आंसर हो गया 5352। समझ में आया कि नहीं। आपने कैसे गेस किया कि नहीं ये 15 बार ही जाएगा, तो यहाँ पे आप सिर्फ मैच कराओ। अगर आपको देखो, अगर मैं इसको देखूं तो 15 8 120, यहाँ पे 120 लिखा है कि नहीं लिखा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 8 120 होता है, जीरो आता, और 15 दूनी 30 12 42, तो 42 तो था, जीरो नहीं था, ये तो कमी थी, तो जीरो नहीं था, तो अगर हम जीरो नहीं है तो एक अंक बाद दशमलव लगा ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कुल धनराशि पहले वर्ष के अंत में 750 और दूसरे वर्ष के अंत में 950 हो जाती है, तो वह राशि क्या है। तो देखिए भाई, P रुपए थे, एक वर्ष बाद कितने हो गए 750, और यहीं से अगर हम चले जाएं 2 वर्ष बाद तो हो जाते हैं 900। अब ये तो बीच का टाइम गैप कितना है, एक ही साल तो है। बीच का टाइम गैप जब 1 साल का हो गया तो यहाँ से प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। देखो दोनों टाइम सेम हो गए ना, ये वाले गैप वाले जैसे ही सेम हो जाए तो पहले वाले का स्क्वायर यानी 2 बार गुणा और नीचे वाले से भाग, 0 0 कैंसिल, 3 से काटो इधर 25, इधर 3, फिर 3 से काटो इधर 25, 25 गुणे 25 625। ठीक है, जहाँ टाइम सेम हो जाए वहाँ ऐसे लगा लीजिए, जहाँ टाइम सेम ना हो वहाँ पे गुना बना के लगा लीजिए। बात क्लियर है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी क्लास में हम लोग अब CI आपका समाप्त हो चुका है, इसकी एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रॉफिट और लॉस की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, गुड लक, जय हिंद जय भारत।